दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। वैसे भी अभी कोरोना महामारी और लॉकडाउन का कहर चल रहा है, सभी लोगों को पैसे की जरूरत है और अगर ढेर सारे नोट छापकर सभी लोगों को दे दिए जाएं तो इससे देश की गरीबी मिट जाएगी। ना कोई बेरोजगारी रहेगी और ना कोई भूखा पेट सोएगा, ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। इस सवाल का जवाब आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा हमारे देश में पैसा छापने की मशीन कहाँ है, पैसे कैसे छपते हैं, पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है, खराब नोटों का क्या करते हैं, पैसे हम तक कैसे पहुँचते हैं, कहाँ से आते हैं नोट, छपाई के पेपर और स्याही, 200, 500 और 2000 रुपए छापने पर कितना खर्च। आपको इन सभी सवालों का जवाब भी मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आना शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा। फॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए हैं और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं, तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी। तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपए में क्यों देगा, जहाँ वो उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था। तो अब उसे टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीजों की कीमतें बढ़ने लगेंगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। देश में महंगाई ना बढ़ जाए इसीलिए सरकार ज्यादा पैसा नहीं छापती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं हमारे देश में पैसा छापने की मशीनें कहाँ हैं। पैसा बनाने की मशीनें एमपी के देवास, मैसूर, सालबोनी और नासिक में हैं। देवास में नोट की स्याही और 10, 50, 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको बता दें कि देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल है, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टेक्सटाइल मिल हैं। टेक्सटाइल मिल देश के 4 शहरों में है, जिनमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा भी शामिल है। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज होता है। नंबर 1 महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस। नंबर 2 ज्यादातर पेपर एमपी के होशंगाबाद मिल से आते हैं। नंबर 3 कुछ पेपर विदेश से इंपोर्ट किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे कैसे छपते हैं। विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को सेंट्रल मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन इंटाबो मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोटों की सीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोट पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है। पैसे का पेपर ज्यादातर दुनिया के 4 देशों में तैयार होता है। इन देशों में पेपर बनाने की आधुनिक मशीनें हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से देश हैं। नंबर 1 अमेरिका का पोर्टल, नंबर 2 फ्रांस का आर्जोविक्स, नंबर 3 स्वीडन, नंबर 4 सेंट्रल पेपर फैब्रिक। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, त्रिवेंद्रपुरम, भुवनेश्वर, लखनऊ। सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुंचते हैं। इसके बाद अलग अलग बैंक में भेज दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं खराब नोटों का क्या करते हैं। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, वहाँ उनकी जांच होती है और उनकी जगह दूसरे नोटों को छाप दिया जाता है। और अब आपको बताते हैं कहाँ से आते हैं नोट छपाई के पेपर और स्याही। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहाँ से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विदेश मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं 200, 500 और 2000 रुपए छापने पर कितना आता है खर्च। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपए की एक नोट छापने पर 2 रुपए 93 पैसे का खर्च होता है। वहीं 500 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट 2 रुपए 94 पैसे और 2000 रुपए की लागत 3 रुपए 54 पैसे बैठती है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती है और ये भी पता चल गया होगा